सभी को जय हिंद। तो आज एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, तो यहाँ पर हम सभी प्रश्न देखेंगे, तीनों शिफ्ट का प्रश्न एक एक करके देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और 2.5 दिन का झोपड़ी कहाँ है? अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो ये आंसर में आपको देना था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1915 में भारत में सहकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था, इसका राइट आंसर होता सर एडवर्ड मैकलेगन। ये आपको राइट आंसर देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो आपको आंसर क्या देना था? चर्बी वाले कारतूस, ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय नीति, आर्थिक शोषण और भारतीय सैनिक में असंतोष प्रमुख थे। ये आपको ऑप्शन में मिला, उसमें टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 के पद्म पुरस्कार में शेखर कपूर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पद्म भूषण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंध है? तो आपको राइट आंसर देना था आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान से संबंधित था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, इसी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के तहत आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2023। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गोरखपुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अष्टा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 में कहां आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पुणे, महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयोडीन को किस समूह में रखा गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मैंने पढ़ाया भी था इससे पहले वाला वीडियो में, तो देखिए अभी पूछ दिया है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था आयोडीन को आवर्त सारणी के समूह 17 में रखा गया। किसमें? समूह 17 में। ये आपको आंसर में देना था। यह समूह 17 हेलोजन के रूप में जाना जाता है। आयोडीन के अतिरिक्त समूह 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन भी शामिल है। तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अगर इस पे आधारित प्रश्न पूछता है तो आप आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूना पैक्ट समझौते में गांधी जी की तरफ से कौन साइन किया था? यह पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर आपको देना था मदन मोहन मालवीय। और इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MOSP कितने दिन बाद अपनी रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका राइट आंसर देना था 1 महीने, दैट मीन्स 30 दिन बाद जारी करता है। कोई भी ऑप्शन में पूछ देगा तो ये आंसर देना है। और कुछ पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक महीने के 12 तारीख को ये होता है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर देना था जस्टिन BR गवाई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कैसे पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दीपिका कुमारी। पार्थ सालुंखे ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 7 पदक उस समय जीते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कैसे घुमा के पूछ रहा है आप लोगों को। मैं यहाँ पे डेली जितने भी शिफ्ट का एग्जाम होता है मैं पूरा डालता हूँ। आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है और करेंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछ रहा है। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे डेली करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं, तो प्लीज आप एक बार देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा एग्जाम में। मैं वही क्वेश्चंस को देता हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुएं से पानी भरते समय भेदभाव नहीं होगा? तो ये कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 15। ये आपको आंसर में देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर देना था ट्रिपल क्लिक करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर देना था अपने उन्नत बंदरगाह और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको आंसर में देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के विश्व सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर देना था अजय सेठ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो 105। ये आपको आंसर में देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में क्या उल्लेखित है? क्या आंसर देना था आपको? सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करने की बात करता है। तो ये आपको आंसर में देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता में किस चीज के औजार का प्रयोग होता था? तो इसका राइट आंसर देना था तांबा और कांस्य। मैं पिछले वीडियो जीके जीएस का पढ़ाया था, उसमें यह क्वेश्चन बताया था। देखिए अभी आ गया ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर देना था 63। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर देना था अनुच्छेद 38। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है? तो इसका राइट आंसर देना था आपको अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन MS पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड? तो इसका राइट आंसर देना था F5, शिफ्ट प्लस F5 होगा, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ F5 पूछा था, तो F5 टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर देना था 10वां। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपेयरेंस एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट इन द MS एक्सेल? तो इसका राइट आंसर देना था फार्मूला बार। पहला प्रश्न था हड़प्पा की अधिकांश मुहरें डैश की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, सेल खड़ी की बनी होती है। तो इस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से पुरातत्वविदों द्वारा हजारों मुहरों की खोज की गई है। अधिकांश मुहरें सेल खड़ी की बनी है, जो एक प्रकार की नर्म पत्थर है। उनमें से कुछ टेराकोटा, सोना, सुलेमानी, चट, हाथी दांत और फेंस से भी बने थे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा मुहर का आकार 2.54 सेंटीमीटर इंटू 2.54 सेंटीमीटर था। यह सामान्य आकार होता है, कहीं हो सकता है अगला एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उठती अप्सरा की चित्रकला किस स्थल की गुफाओं में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर देना था ऑप्शन नंबर बी, अजंता की गुफाएं। तो इस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। उठती अप्सरा की कला अजंता की गुफाओं में पाई जाती है, विशेष रूप से गुफा 17 में। यह अजंता की गुफाओं के प्रसिद्ध भित्ति चित्रों में से एक है। मरती राजकुमारी और बुद्ध उपदेश देते हुए भी शामिल है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, घुमा के पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर देना था आपको मंगलौर बंदरगाह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान जलडमरू मध्य से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। तो इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। जलडमरू एक जलडमरू माध्य है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह बंगाल की खाड़ी को पाकिस्तान जल संधि से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं, बी केयरफुल, पूर्वक पढ़िएगा तो आप आसानी से पास हो जाइएगा। तो क्वेश्चंस घुमा के पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार ने म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप को जवाब में बचाव कार्यों का समर्थन करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑपरेशन ब्रह्मा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सदाशिव भारत की निम्नलिखित में से किस गुफा का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एलिफेंटा। क्या? एलिफेंटा। यह क्वेश्चंस कहीं पूछ सकता है घुमा के। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था श्री नारायण गुरु जी ने दिए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयु तक के बच्चों को किसी कारखाने या खदानों या खतरनाक कार्यों में नियुक्ति से प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 14 वर्ष, जिसमें यह ऑप्शन था उसमें आपको टिक करना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लस ऑफ द एथेरिटियन नामक पुस्तक कब लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पहली शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के बीच सबसे पहले वीडियो दे पाता हूं। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज पता है कि करंट अफेयर कितना ज्यादा पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करता हूँ। तो प्लीज आप एक बार देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। खोज में अस्थायी रूप से किसी फाइल को
डिलीट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का यूज किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6, 2 और 3 में संशोधन के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था विशेष बहुमत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का त्रिक बिंदु होता है, क्या आपको आंसर देना था? वह ताप और दाब जिस पर किसी पदार्थ की ठोस, द्रव्य व वाष्प अवस्था संतुलन में होती है। समझे फ्रेंड्स? त्रिक बिंदु के मान कितना होता है? 273.16 केल्विन तथा 611.2 पास्कल होता है। यह अगला एग्जाम में पूछ सकता है आपको, तो याद रख लीजिए इसको। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति डैश कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको देना था गुहार मोती। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर पराक्रम दिवस किस ऐतिहासिक स्थल पर धूमधाम से मनाया गया? तो इसका राइट आंसर देना था बारावती किला जो कटक में है। ये आंसर आपको देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रख्यात निर्देशक अर्पण सेन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए WBFGA द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक बार करेंट अफेयर जाके देखिए, आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा क्योंकि सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।